Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. प्यार के पन्नों को जला लिखी खूनी स्क्रिप्ट। शैतान पति ने 2 पत्नियों के साथ खेला घिनौना खेल। हत्या से चंद मिनटों पहले की गई एक फोन कॉल ने खोली मर्डर मिस्ट्री। स्क्रीन पर जो आप आदमी देख रहे हैं, इसका नाम आलम है। इसने अपनी पत्नी को मारने की साजिश इस तरह रची कि कोई क्राइम मूवी की स्क्रिप्ट भी फीकी पड़ जाए। आलम पहली पत्नी को छोड़ जिस लड़की के साथ रह रहा था, मतलब जिसके साथ प्यार की कसमें खाई थी, उसी को ही मौत की नींद सुला दी। आलम ने 2 पत्नियों के साथ ऐसा घिनौना खेल खेला जिसे सुन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है पूजा, यानी आलम की दूसरी पत्नी। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ पर आलम और पूजा एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि जब ये दोनों इतने खुश थे और इनकी जिंदगी खुशहाली भरी चल रही थी, तो फिर क्यों आलम ने पूजा को मौत के घाट उतारा? कहीं प्रेम प्रसंग शुरू होने से पहले ही तो नहीं पूजा की खूनी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी? और पूजा की हत्या करने के बाद जो कहानी आलम ने पुलिस को सुनाई, वो आपको चौंका देगी। साथ ही पूजा ने जिंदगी के उस पार जाने से पहले अपनी बहन पूनम से फोन कॉल पर ऐसा क्या कहा था जिसके चलते आज कातिल आलम सलाखों के पीछे है। आइए वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको देते हैं। ये मामला यूपी के गाजियाबाद का है। पूजा और उसके हत्यारे पति आलम की मुलाकात करीब 4 साल पहले हुई थी। दोनों पड़ोसी थे, जिसके चलते दोस्ती हो गई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। आलम ऑटो मैकेनिक का काम करता था। आलम और पूजा दोनों ही पहले से ही शादीशुदा थे। आलम ने अपनी पहली पत्नी सना से तलाक नहीं लिया था और उसके 4 बच्चे थे। वहीं पूजा अपने पहले पति से 4 साल से लग रही थी। हालांकि पूजा के अपने पहले पति से 3 बच्चे भी थे जो उसी के साथ रहते थे। लेकिन आलम से प्रेम संबंध में आने के बाद पूजा ने आलम से निकाह कर लिया था, जिसके बाद आलम पूजा से मिलने उसके घर आता जाता रहता था। वहीं कुछ महीने पहले दोनों एक किराए पर कमरा लेकर रह रहे थे। दोनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। आलम कभी पहली पत्नी सना के साथ रहता था तो कभी पूजा के साथ। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो पूजा ने आलम के सामने कंडीशन रखी कि अब पहली पत्नी से सना से अलग हो जाओ, मतलब उससे तलाक ले लो। पूजा इस बात को लेकर आलम पर लगातार दबाव बना रही थी, जिसको लेकर दोनों के बीच तनाव चल रहा था। रोजमर्रा के झगड़े से तंग आकर आलम ने पूजा को ही ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। 18 जुलाई के दिन आलम ने अपने गैराज पर आई एक कस्टमर की सेंट्रो कार में पूजा को बैठाया और उसे बात करने के बहाने कहीं दूर लेकर चला गया। कार में दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई। आरोपी कार को मसू नहर किनारे ले गया। रात के अंधेरे में कार के अंदर ही आलम ने पहले पूजा का गला दबाकर उसकी हत्या करी और फिर उसकी डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया। हत्या करने के बाद आलम ने नई कहानी बनाई। 19 जुलाई को गाजियाबाद के विजयनगर थाने पहुंचा और पुलिस को पत्नी पूजा की मिसिंग होने की सूचना दी। पुलिस तुरंत ही महिला की तलाश में जुट गई। लेकिन जब पूजा की बहन पूनम पुलिस स्टेशन आई तो उसने कहानी को पलट कर रख दिया और पुलिस को चौंकाने वाली बात बताई। पूजा की बहन पूनम ने बताया कि मेरी बहन गायब है और उसका फ़ोन बंद आ रहा है और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि आलम ही है। पूनम ने बताया कि 18 जुलाई की रात को उसकी पूनम से बात हुई थी, यानी वारदात से कुछ मिनट पहले पूनम और पूजा की फ़ोन कॉल पर बात हुई थी। लेकिन फिर अचानक पूजा ने फ़ोन कट कर दिया था, जिसके चलते पूनम का शक उसके पति आलम पर गया। 19 तारीख के 8-8:30 बजे 8:30 बजे गायब हुआ। 19 तारीख को शाम को। अच्छा, अब पुलिस बता रही है कि हत्या की गई है, तो जो उनके पति हैं उनके द्वारा, क्या नाम है पति का और कब से वो साथ रह रहे थे? आलम नहीं, मतलब आलम के हाथ है उसमें, तो वैसे भी आलम ही नहीं करा उसने मर्डर, जो भी कुछ करा आलम नहीं करा। अच्छा, कब से साथ थे दोनों, पूजा और आलम? इनका 5 साल से। शादी की हुई थी दोनों? शादी तो है उनकी, तो कहने के मतलब यही है कि हाँ शादी करी है, लेकिन हमें इतना नहीं। क्या पहले भी कभी इसने पूजा ने बताया कि मेरी हत्या की जा सकती है? नहीं, उनने पहले ऐसे कुछ हादसा ही नहीं हुआ तो कुछ हमने बताया भी नहीं था, ना हमारे से पता है ना हमने पूछा उससे। अच्छा, बता रहे हैं कि उस दिन आपसे भी बात हो रही थी लगातार, इसकी पूजा की उसका? हाँ, मेरी तो उससे हुई है, लड़की के थ्रू बात हुई है, उसकी लड़की का नंबर था, उससे बात हुई है।
पूजा से? हाँ पूजा से 10:30 के बीच। ठीक है, क्या बताया था पूजा ने उस समय? कि मैं अभी आ रही हूँ, आध घंटा लगेगा मुझे आने में। उसी टाइम उसका फ़ोन चाहिए, वो सोचो। पूनम के बयान के बाद पुलिस ने आलम को हिरासत में लिया और शक्ति से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूला और कहा कि पूजा सना से अलग होने को लेकर लगातार दबाव बना रही थी, जिसके चलते आलम ने पहले पूजा गला दबाया और फिर उसकी डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया। हालांकि पूजा की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। डेड बॉडी को ढूंढने के लिए पुलिस ने नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।